अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जन्नती औरतों की कौन कौन सी निशानियाँ हैं? अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सल्लतिल मरअतु ख़म्सहा व सामत शहरहा व हस्सनत फ़र्जहा व अतअत बालहा दख़लत मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शाअत। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत जब 5 नमाज़ें पढ़े, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करे, अपने ख़ावंद की फर्माबरदारी करे, तो वो जन्नत के दरवाज़ों में से जिस दरवाज़े से चाहे वो दाखिल हो जाए। इसमें बंदों के बारे में अमूमन 2 तरह के हकूक़ होते हैं, हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद। इस हदीस में हकूक़ुल्लाह के ज़िक्र के बाद ख़ावंद के हकूक़ का तज़किरा है। औरत अमूमन बच्चों के हकूक़ अदा करती रहती है, क्योंकि उस पर इसे माँ की ममता जो है वो मजबूर करती है और ख़ावंद के हकूक़ में गफ़लत का मुज़ाहरा कर लेती है। ये नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका ज़िक्र किया गया है। याद रखिए, ये भी ख़ावंद का हक़ है। और उसके वालिदैन अज़ीज़ व अक़ारब से भी अच्छा सलूक करना चाहिए। रिश्तेदारियों में क्योंकि मसाइल तो पैदा हो ही जाते हैं, इसलिए ख़ातून को अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए किसी भी ऐसे इक़दाम से बाज़ रहना चाहिए जिससे इसके ख़ावंद को तकलीफ़ पहुँचे। तो हम औरतों को ये ऐसे कामों से बचना चाहिए जो हम अपने शौहरों का दिल दुखा दें। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे शौहरों के साथ मोहब्बत करने के साथ साथ अपने ससुराली रिश्तों के साथ भी मोहब्बत करने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा।